अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अर्हन्तो भगवन्ते इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया आराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठका साध्वा स्तुत्या योगी जनेश्य पंचगुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम्। इत्थं श्री जिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रये ते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। मनो आप सभी पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक देखते हैं। इसका प्रसारण पूज्य माता जी अयोध्या में विराजमान है, वहीं से चल रहा है। तो उसी श्रृंखला में पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेया पद्म विकास रमणी स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग चिंतामणि अश्रांता छय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजयते श्रीवीतरागा प्रभु आहारा भय से जे शास्त्रदान दत्तावदाना नाम खंडस्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालोक धारेक धीराणाम शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रोदर रसस्वादन मधुकर मधुकर समापन्नानाम निज कुल कमल विकास ने मार्तनाम से चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणि दिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारे बीच में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रवि जैन और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अर्चना जैन अभिषेक कर रहे हैं। चलिए जल का कलश हाथों में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य बब जन को सुख शांति देती स्वामी करो नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम ता त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम नीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष तुल स्वाद लिया अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्णयुति रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर एक हृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुलसी शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ जीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पय हुआ अति वर्षमी अति मंगली की दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमय निश्चय को पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल्य सर्वोषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर वस्तु मिलाइने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुष्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें वो पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य पर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चंदनानुलेपनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सोमनाथ सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। तद्वज्जलाक्षतमनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मेतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुकाले कामदाः पारार्तिकं तव विभोर्वतार्यामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने कंदाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी ले लीजिए। एक झारी रवि जी को दे दो और एक झारी उधर में कर्नाटक वाले जो आए हैं उनको दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः त्रि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्र पद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा हरमस्या उषा नमः मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु रीचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्रवधु जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृतागम जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार
जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तिनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, श्री जिंदास जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, सीमांगी सौरभ चावड़ा, दक्षा मायरा, राम सरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन अरहम, अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, सपरिवारस्य गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बाहुली दिल्ली, श्री PK जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रीति जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई महाराष्ट्र, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर पार्ट 2 नई दिल्ली, सुमेर मल्ल, मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, अलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, आभा जैन, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन मेरठ, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव नीशू जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री सुरेश चंद जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु खंडवा मध्य प्रदेश, जितेंद्र जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु खंडवा मध्य प्रदेश, 21 दिवसीय अनुष्ठान के पुण्यार्जक परिवार कुमारी मोक्षा जैन, श्री तीर्थेश, प्रियंका जैन दीवान, संजय जैन, रेखा जैन दीवान परिवार सूरत गुजरात, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ चावड़ा, दक्षा मायरा, राम सरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, स्वर्गीय श्रीमती माया देवी जैन की स्मृति में श्री सलेख चंद जैन, राकेश, सुषमा जैन, तरुण शिल्पी जैन, अविका, आशिका, वरुण, दीपिका, समकित जैन मेरठ, श्रीमती राधा, दिनेश जैन, सम्यक संस्कृति जैन, अरिहंत जैन लखनऊ, आशुतोष, नितिशा जैन सूरत, आशीष, रितिका जैन सूरत, अशोक, संतोष जैन विनायका परिवार सूरत गुजरात, श्रीमती आशा, संतोष गोदावा, श्वेता, अंशुल, सीलू, विकास, नित्या, कायना जैन उदयपुर, श्रीमती पुष्पा, अजय कुमार जैन, प्रीति, ध्रुव जैन बेंगलोर, प्रिया, राजीव लट्टे परिवार
बेलगांव श्रीमती कौशल जैन पुत्र संजीव जैन, आनंद वर्षा जैन। फरीदाबाद श्रीमती सरिता उमेश जैन पुत्र अभिनव उमंग जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली। अलका नवीन जैन, अक्षत जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली। सपरिवार से आज के शांति धारा करता डॉक्टर रविंद्र जैन, डॉक्टर अर्चना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। श्रीमती माला जैन एवं अरिहंत जैन। ग्रीन पार्क की शादी की सालगिरह पर ढेर सारी शुभकामनाओं सहित पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। सुनीता जैन दिल्ली, सर्जरी सफल हो उस हेतु सुषमा सुनील पीयूष जैन, मयूर विहार दिल्ली। सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, सर्वनिकटादिबंधनभयम, सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वाश्वधानी स्फोटकभयम, सर्वविषाक्त बाष्प क्षरणभयम, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम, सर्वधनानिभयम, सर्वव्यापारानिभयम, सर्वराजभयम, सर्वचौरभयम, सर्वदुष्टभयम, सर्वशत्रुभयम, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, सर्वशोकभयम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्व आर्तरौद्रजानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वा आयशा, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूर ग्रहभयम, सर्वदुःखम, सर्वापम मृत्यु। ओम त्रिभुवन कर्जिकामणि त्रिभुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्तमान नामालंकर श्री महावीर जिन दातन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण संवत् 2550 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानां शांतिसारसव देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि यारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विसंगस्य मम च कर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षा कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट क्रिय दिनन कुलन कुलगत लिगात मंडम गाता गाता उद्रागत शोकम जाते जाते ओम ह्रीं श्री शांति नाथा जगत शांति कराय सर्वपत्र शांतिम कुरु कुरीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन व्रतमायामस्तकर्षोपरि शांति धाराम करोमिति स्वा चतुर्विसंगस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संगस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां डॉक्टर रवि जैन धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना जैन TMU तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप बुलार्घ गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा।
ओम नीम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ धरणेन पद्मावती सहिताय नरपत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में अतिशयकारी मनोहारी एवं भगवान महावीर के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरण अरविंद में अर्घ्यम निरूपामीति। पूज्य माता जी के चरणों में करके चढ़ाएंगे। पीछे कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरण अरविंद में अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामीति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है कि भगवान आदिनाथ का निर्वाण उत्सव का दिवस शीघ्र ही पास में आ रहा है। तो 21 दिवसीय अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ है। उस अनुष्ठान के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम लिखाए थे, जिनकी तरफ से शांति धारा चल रही है। अब शेष 10 दिन रह गए हैं। जिनकी भी भावना हो मात्र 5100 रुपये में उनकी ओर से शांति धारा एवं निर्माण लाडू दोनों चढ़ाया जाएगा। इसी श्रृंखला में आप सभी को याद रखना है कि जिनको भी अपनी ओर से प्रथम निर्माण लाडू शाश्वत तीर्थ अयोध्या में चढ़ाना हो वे सभी अपनी ओर से प्रथम लाडू के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 31,000 रुपये की राशि मात्र रखी गई है। द्वितीय निर्माण लाडू की राशि 21,000 रुपये और तृतीय निर्वाण लाडू की राशि 11,000 रुपये रखी गई है। जिनकी भी भावना बने वे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रॉल पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उनके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन अपना निर्वाण लाडू चढ़ा करके पुण्योपार्जन करें एवं अपना निर्वाण लाडू अयोध्या तीर्थ के लिए समर्पित करें। अब प्रतिदिन गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का हम सभी आगम के आलोक में प्रवचन श्रवण करते हैं। तो आप समझेंगे पूज्य माता जी के प्रवचनों का। तो जो बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। श्रीमती माला देवी जैन एवं अरिहंत जैन ग्रीन पार्क दिल्ली की आज शादी की वर्षगांठ है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और आपके दाम्पत्य जीवन का नया साल खूब मंगलमय हो, स्वस्थता के साथ उन्नति के साथ व्यतीत हो। अयोध्या की धरती से माला जैन अरिहंत जैन के लिए और उनके सुपुत्र सार्थक जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः। पुनश्च ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा आज 16 कारण पर्व का चतुर्थ दिवस है। विनय संपन्नता भावना, एक एक भावना को मैं 2-2 दिन मंत्र जपती हूँ, जपाती हूँ। और आज प्रसन्नता का विषय है कि अयोध्या तीर्थ भावना रस का प्रवर्तन जो चल रहा है राजस्थान में,
भीलवाड़ा में कल खूब भक्ति के साथ लोगों ने उसका स्वागत करते हुए और धर्म चक्र को हाथ में लेकर के रथ प्रवर्तन हुआ है, प्रभावना की है, पुनश्च पालना झुला करके खूब पुण्य का संचय करके और अपने असीम भाग्य की, अपने पुण्य की सराहना की है और अयोध्या तीर्थ का गुणगान किया है। ये रथ प्रभावना रथ का भ्रमण मुख्य रूप से अयोध्या तीर्थ की प्रभावना के लिए ही किया जा रहा है। अयोध्या तीर्थ शाश्वत तीर्थ, अनादि निधन तीर्थ और भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि, तीर्थंकर भगवंतों के अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि और वर्तमान में श्री ऋषभदेव की जन्मभूमि, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि सदा जयवंत रहे और इसकी प्रभावना इस आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ और युगादि तीर्थ, ऐसे इस तीर्थ का आप लोग स्मरण करते रहें, भक्ति करते रहें, की वंदना आदि करके पुण्य का संचय करते रहें और इसके साथ विनय संपन्नता भावना की ओर हम और आप चलेंगे। वहाँ के भक्त लोगों के लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद है। आज गुलाबपुरा राजस्थान में ही रथ का प्रवर्तन होगा, वहाँ के लोगों के लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कल हो गया है, कल जो है भीलवाड़ा में था, नहीं गुलाबपुरा में था। अध्यात्माओं, ये विनय संपन्नता भावना 16 कारण पर्व, जैसा कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कुछ पर्व अनादि होते हैं, कुछ सादी। 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नात्रय पर्व अनादि हैं, नंदीसर पर्व अनादि है और प्रत्येक महीने में आने वाले अष्टमी चतुर्दशी पर्व जो कि पर्व के रूप में ही माने गए हैं, ये सब अनादि हैं। तिथियां अनादि हैं, महीने अनादि हैं, अनादिकाल से यही नाम रहे हैं और इसी प्रकार से पर्व आते रहे हैं। और 16 कारण भावनाओं को भा करके अनेक अनेक महापुरुष तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंद करके और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते रहे हैं। इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या वर्तमान में और असंख्यातों महापुरुष जो यहाँ जन्म लेकर के, चक्रवर्ती नारायण आदि यहाँ जन्म लेकर के बलभद्र आदि और निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं और प्रसिद्धि को भी प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे चक्रवर्ती भरत की भी जन्मभूमि, भगवंतों की जन्मभूमि, चक्रवर्ती भरत, कामदेव, बाहुबली आदि की जन्मभूमि, ऐसी ये महान पवित्र पावन तीर्थ अयोध्या। यहाँ से बैठकर मैं आपको अभी इस अनादि पर्व की चर्चा कर रही हूँ। विनय संपन्नता भावना, विनय का अर्थ आप लोग तो व्यवहार में समझते ही सब। विनय यानी मान को छोड़कर घमंड को दूर करके और विनय प्रवृत्ति धारण करना, देव शास्त्र गुरु की विनय करना, बड़ों की विनय करना, घर में भी जो अपने माता पिता आदि हैं, बड़े भाई भ्राता आदि हैं, उनकी विनय करना, सहधर्मियों की विनय करना आदि। विनय से लोग वर्तमान में तो महान बनते ही हैं और मान से अपमानित होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण याद आ जाता है। जैन रामायण जो पद्म पुराण के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त जैन ग्रंथ, उसमें एक प्रकरण आया है। श्री राम के समय की घटना है। विद्याधर में
जो विजयार्थ पर्वत है वो भरत क्षेत्र के बीचों बीच में है। उस विजयार्थ पर्वत की श्रेणी पर विद्याधर लोग रहते हैं और बहुत से विद्याधर लंका नगरी में भी हैं। लवण समुद्र के बीच में अनेकों ऐसे द्वीप हैं, लंका द्वीप, वानर द्वीप, हंस द्वीप आदि, जहाँ पर भी विद्याधर लोग रहते हैं। तो उस समय विजयार्थ पर्वत की श्रेणी पर एक सहस्रार नाम के विद्याधर थे। उनकी रानी मानस सुंदरी जब वो गर्भवती थी, उसको दोहाला हुआ कि मैं इंद्र के समान वैभव प्राप्त करूं। उस राजा ने विक्रिया के बल से अपनी अनेक प्रकार की विद्याधर जो होते हैं उनके पास अनेक विद्याएं शक्ति रहती हैं, तो विद्या आदि के बल से रानी के दोहले को पूर्ण किया और पुनः 9 महीने बाद जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा इंद्र। इंद्र उसका नाम रख दिया। आज भी लोग अपने अपने पुत्रों का नाम, बेटियों के नाम तीर्थंकर के नाम पर भी रखते हैं, चक्रवर्तियों के नाम पर भी रखते हैं और देवादिकों के नाम पर भी रख देते हैं। इंद्र नाम रखा। वो बालक भी युवावस्था को प्राप्त हुए तो इंद्र के समान ही उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। अपनी जो मुख्य रानी थी उसका नाम रखा सची, पुत्र का नाम रखा जयंत और एक श्वेत हाथी। अनेकों हाथियों के बीच में रहते हुए अनेकों हाथी उनके यहाँ थे। उसमें एक हाथी का नाम जो सफ़ेद हाथी था उसका नाम रखा ऐरावत। आदि सारा इंद्र के समान वैभव बनाया और कुछ 4 बड़े बड़े महाराजाओं को सोम, यम, वरुण, लोकपाल आदि नाम भी दिए और इंद्र के समान वैभव का अनुभव करते हुए वो अपने को जैसे इंद्र जैसा ही मान रहे थे और राज्य का संचालन कर रहे थे विद्याधर श्रेणियों में। और उधर जो है रावण के यहाँ चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि ये नियम है जो प्रति नारायण होते हैं, प्रतिवासदेव कहलाते हैं 63 सलाह का पुरुषों में, चक्ररत्न उन्हीं के यहाँ उत्पन्न होता है और वो युद्ध में उस चक्र के द्वारा जो चक्र चलाते हैं तो जो नारायण बलभद्र नारायण होते हैं उनके हाथ में वो चक्र आ जाता है। उन्हीं के यहाँ उत्पन्न हुआ चक्र और नारायण के हाथ में जब आता है तो नारायण उसी चक्र से उस प्रतिनारायण का घात करते हैं। अपने ही चक्र से अपना घात होता है नारायण के द्वारा। ये विधि, ये नियोग, ये व्यवस्था अनादिकालीन स्वाभाविक चली आ रही है। इंद्र अपने वैभव का अभिमान करते हुए और सुख से रह रहे थे। इसी बीच में एक बार दिग्विजय करते हुए जब रावण 3 खंड पर विजय प्राप्त करते हुए इधर आ गया विजयार्थ श्रेणी पर, तो उसने इंद्र को भी जीत लिया अपने पराक्रम से और अपने प्रभाव से। इंद्र का परस्पर में युद्ध हुआ। रावण और इंद्र का परस्पर में युद्ध हुआ। अनेकों सैनिकों का तो क्षय हुआ ही, घात हुआ ही, लेकिन बाद में दोनों आपस में ही युद्ध करने लगे। तो रावण ने इंद्र को बांध लिया और बांध करके अपने नगर में लंका में ले गए। और तब उस समय उनके पिता सहज पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे रावण, तुम इस पुत्र को, इंद्र को छोड़ दो। खैर, घटना चक्र बहुत बड़ा है। इतिहास बात यही है कि जो इंद्र और
रावण का जो युद्ध हुआ है परस्पर में, तो जो प्रसिद्धि है कि देव और दानव का युद्ध, देवों का इंद्रों का युद्ध दानवों के साथ दैत्यों के साथ, तो यही घटना है। जैन धर्म के अनुसार कभी देव और दानव में युद्ध की बात नहीं होती है। मनुष्य ही थे, रावण आदि विद्याधर, और ये भी मनुष्य थे इंद्र, इनका नाम इंद्र था, और इंद्र के समान अपने पुण्य का वैभव बना करके और सुख का उपभोग कर रहे थे। तो बात यही है कि इन ग्रंथों के स्वाध्याय से ही स्पष्ट हो जाता है कि इंद्र नाम का विद्याधर और उसकी पराजय हुई है, न कि इंद्र की पराजय। इंद्र की पराजय तो कभी हो ही नहीं सकती है। सौधर इंद्र आदि जो इंद्र होते हैं तो पराजित हो ही नहीं सकते हैं किसी से। आगे जो है वो क्यों पराजित हुए, तो उन्होंने उसी भाव में, पूर्व भव्य ने उसी भाव में अपने गर्भ से और एक मुनि को उपसर्ग किया था, उनको रस्सी से कसकर बांध दिया था, और उसके फलस्वरूप उसी भाव में उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ, जो रावण के द्वारा बांधे गए, पराजित हुए। ऐसा दिव्य ज्ञानी अवधि ज्ञानी महामुनि ने उन्हें बताया। उसके बाद वो कुछ दिनों बाद इंद्र विरक्त होकर के और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के घोरातिघोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे इतिहास उदाहरण शास्त्रों में है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि अभिमान, मान कभी भी श्रेयस्कर नहीं है। दो चीज़ें हैं, एक तो घमंड, मान, अभिमान, चाहे विद्या का हो, चाहे धन का हो, चाहे वैभव का हो, चाहे रूप का हो। अभिमान तो अभिमान गलत ही है। और स्वाभिमान, स्वाभिमान और अभिमान में अंतर है। स्वाभिमान अपने कुल का गौरव, अपने माता पिता का गौरव और अपनी विद्या आदिकों का गौरव, अपने गुरुओं का गौरव, गौरव वो स्वाभिमान, और गर्व अभिमान, इसमें अंतर हो जाता है। तो मान कसाय को छोड़कर विनय वृत्ति धारण करते हुए जो अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करते हैं, वही अपने मानव जीवन को सफल सार्थक कर देते हैं। बात यही है कि संसार में देखा जाता है अनादि परंपरा सहज ही ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कसाय हैं, जिन्हें कसाय कहते हैं, जो आत्मा को दुख देने वाली हैं, ये स्वभावतः अनादिकाल से जीवों के साथ चली आ रही, हमारे और आप सबके सभी के साथ, संसारी प्राणियों के साथ हैं। इन्हें क्रमशः मंद करना, इन कसायों को पूर्ण रूपेण नहीं जीत सकते। जो पूर्ण रूपेण इन कसायों का अंत कर चुके हैं वो जिन है, जिनेंद्र भगवान। कसाय, मोह और राग, द्वेष आदि कसायों को जो पूर्ण रूपेण जीत चुके, उन पर विजय प्राप्त कर चुके, वो जिन, जिनेंद्र भगवान, वही कर्मारातीन जयती इति जिनः, वो जिन कहलाते हैं। और उन्हीं के भक्तगण आप जो उनकी आराधना करते हैं वो जैन कहलाते हैं। ये जैन कोई संप्रदाय नहीं है, कोई जाति नहीं है। भले ही आज जाति के कालम में जैन लिखना आवश्यक हो गया है, जाति के कालम में जैन लिखना, फिर भी जैन धर्म है और जाति अलग है, धर्म अलग है, गोत्र अलग है, तीन चीज़ें हैं, हमेशा ध्यान में रखें। जैन में 84 जाति हैं, उनके नाम प्रसिद्ध हैं। अग्रवाल जैन, खंडेलवाल जैन, गोलापुरब जैन आदि, परिवार जैन, चतुर्थ जैन, पंचम जैन आदि
सेतवाल जैन, जायसवाल जैन आदि के सब जैन 84 जातियाँ के नाम शास्त्रों में आए हैं। वर्तमान में भले ये सभी जाति उपलब्ध नहीं हैं, जाति अलग हैं, गोत्र अलग हैं, और धर्म जैन धर्म। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये वह धर्म परंपरा और ये सार्वभौम धर्म, अहिंसा परमो धर्म, सार्वभौम धर्म, सर्वोदयी धर्म, अनादि धर्म है। जहाँ पर षटकाल परिवर्तन नहीं है, वहाँ पर ये धर्म आज भी जो कि त्यों विद्यमान है और रहता है और था विदेश क्षेत्रों में, वहाँ कभी भी इसका अभाव और अंत नहीं होता है। जहाँ षटकाल परिवर्तन है, वहाँ भोग भूमि में धर्म की व्यवस्था नहीं रहती है, वहाँ पर कोई धन अर्जन करना नहीं रहता है। भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जीवन यापन होता है। तो 3 काल में, प्रथम द्वितीय तृतीय काल तक, 3 कालों तक तो जो है भोग भूमि की व्यवस्था, पुनश्च चतुर्थ पंचम और छठे 3 कालों तक कर्म भूमि की व्यवस्था रहती है। षटकाल परिवर्तन में ये परिवर्तन चलता रहता है। ये षटकाल परिवर्तन 5 भरत और 5 ऐरावतों में होता है, और इन्हीं 5 भरत और 5 ऐरावत में तीर्थंकर भगवंतों के 63 सलाह का पुरुषों के चक्रवर्ती आदिकों के जन्म होते हैं। और जहाँ शाश्वत धर्मभूमि कर्मभूमि है, वहाँ भी तीर्थंकर हमेशा जन्म लेते रहते हैं। हमेशा तीर्थंकर भगवान रहते ही रहते हैं। चक्रवर्ती आदि, नारायण आदि के जन्म होते रहते हैं समय समय पर। वहाँ कोई काल का नियम नहीं रहता है। आज भी विदेश क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में 4 भगवान विराजमान हैं। उनके समोसरण विराजमान हैं। श्री शिवंदर स्वामी, युगवंधर स्वामी, बाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी। 4 तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में है। 4 भगवंतों के समोसरण धाती खंड में है। पूर्व धाती खंड और पश्चिम धाती खंड 2 भेद हो गए हैं, उसमें 4 तीर्थंकर हैं। और पुष्करार द्वीप में भी जो विदेश क्षेत्र है, वहाँ भी 4 तीर्थंकर होने से ऐसे 20 तीर्थंकर विद्यमान है ही है। कम से कम 20 तीर्थंकर रहेंगे, और अधिकतम अगर हो जाए एक साथ तीर्थंकर, तो 170 जो कर्म भूमि है 2.5 जीव तक, तो 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। 170 तीर्थंकर भगवान एक साथ हो सकते हैं। ये सब त्रिलोकसार आदि में वर्णन उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित है। तो भव्यात्माओं, वर्तमान में यहाँ 5 भरत 5 ऐरावत के त्रैकालिक, अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन तीर्थंकरों के जो नाम उपलब्ध हुए हैं, उन्हीं की अभी यहाँ प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं 30 चौबीसी। ये 30 चौबीसी में 3 चौबीसी जो है भरत क्षेत्र के, जिससे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड की हैं, 3 ऐरावत क्षेत्र की हैं आदि। ऐसे 5 भरत 5 ऐरावत की 2.5 जीव की 30 चौबीसी की जनाम और आचार्य श्री शांता जी महाराज ने ये 30 चौबीसी व्रत भी किए थे। और हमारे संघों में भी आर्यिकाओं ने, मुनियों ने व्रत किए हैं 30 चौबीसी के व्रत, उनके नाम। तो भव्यात्माओं, हम और आप आज पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं। जो भी उपलब्ध जैन श्रुत है, जैन वांग में है, उनमें जो जैन भूगोल की रचनाएं त्रिलोकसार, त्रिलोकपुराण इत्यादि ग्रंथों के अनुसार, और जिस आधार को लेकर के हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना बनी है,
जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज का उपलब्ध सारा विश्व है। ये जम्बू द्वीप बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा महान 1 लाख योजन विस्तृत, और उसका 190वां भाग मात्र भरत क्षेत्र, और उस भरत क्षेत्र में भी 6 खंड हुए हैं, और उसमें आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं। यह आर्यखंड के बीचों बीच में अयोध्या नगरी है। जन्मभूमि अयोध्या नगरी और निर्वाण भूमि के समय शिखर, ये 2 तो 700 तीर्थ प्रसिद्ध हैं, अनादि निधन है। जहाँ रहते हैं वहीं पर पुनः स्थापित होते हैं। जब 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 चतुर्थकाल की आदि में इनकी स्थापना होती है, तो ऐसे 700 जन्मभूमि अयोध्या, 700 तीर्थ समय शिखर और भी अनेकों तीर्थ जो है वर्तमान में, जहाँ जहाँ भगवंतों के तीर्थंकर भगवंतों के जन्म हुए, उनके कल्याणक हुए, और जहाँ जहाँ से भगवंतों ने निर्वाण प्राप्त किया। भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान भरत जो चक्रवर्ती थे, और कामदेव, बाहुबली आदि इन सभी ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। तो कैलाश पर्वत भी महान पूज्य, और जैन ग्रंथों के अनुसार पौष शुक्ला पूर्णिमा को जो भगवान ऋषभदेव ने योग निरोध किया, कैलाश पर्वत पर 14 दिन का योग निरोध के बाद माघ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे भगवान ऋषभदेव का निर्वाण कल्याणक महोत्सव हमें और आपको मनाना है, और बराबर 14 दिन तक भगवान की उपासना, आराधना, भक्ति करते रहो। हम और आप सभी भावों से कैलाश पर्वत की वंदना करते हुए, भावों से कैलाश पर्वत की वंदना करते हुए, भगवान ऋषभदेव की वंदना करते हुए, और भगवान ऋषभदेव का गुणगान करते रहें। इसी भावना के साथ कैलाश पर्वत को और सभी सिद्ध क्षेत्रों को नमन करते हुए, भगवान ऋषभदेव को कोटि कोटि अनंत अनंतवार नमन करते हुए, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी लोगों को जानना है, अयोध्या के रास्ते खुले हुए हैं। अयोध्या में अब किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, जो आप लोग थोड़ा समझ रहे हैं। सभी लोग आते हैं। क्यों रवि जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? कोई परेशानी नहीं होती है। जहाँ राम के दर्शन करने के लिए आते हैं, वहीं ऋषभदेव भगवान के दर्शन करने के लिए जैन समाज के लोगों को कोई भय नहीं है। अब कहीं रास्ते नहीं बंद हैं। अब पूरी अयोध्या स्वर्ग के समान सुंदर होकर के, और बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें हो गई हैं। पहले जो अयोध्या आपने देखी, लेकिन इस साल के अंदर जो अयोध्या का विकास हुआ है, आप हवाई जहाज़ से भी आ सकते हैं, रेल से भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ियों से भी, बस से भी, हर तरह के साधन उपलब्ध हैं। इसलिए अयोध्या तीर्थ की यात्रा करके एक बार वंदे जो कोई, ताहि नरक पशुगति नहीं होई। अपने नरक और पशुगति का निवारण करने के लिए